ईशिता एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है, जिसके परिवार में ये और इसकी इकलौती बेटी रूही शामिल होती है। दोनों ही एक झोपड़पट्टी में रहते हैं। ईशिता करोड़ों रुपए की मालकिन शगुन के घर में नौकरानी का काम किया करती है और उन पैसों से घर चलाने के साथ साथ अपनी बेटी रूही को पढ़ाती लिखाती भी है। रूही भी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होनहार होती है और उसकी इसी काबिलियत को देखते हुए ईशिता उसे हर वक्त आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और उसे गवर्नमेंट अफसर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए कहती है। इसी बीच जब एक बार ईशिता अपनी बेटी रूही को घर में अकेले नहीं छोड़ सकती थी, तो वो उसे भी अपने साथ काम पर लेकर गई, जहां रूही शगुन से मिलती है। तभी कुछ समय के लिए शगुन और ईशिता एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अचानक ईशिता शगुन से कहने लगती है कि उसकी बेटी रूही पढ़ाई में बेहद होशियार है और मैं उसे अफसर बनाना चाहती हूँ, और देख लेना मेरी बेटी मेरा ख्वाब जरूर पूरा करेगी। तभी शगुन कहती है कि तुम्हारी बेटी अफसर नहीं बन सकती, ये कोई खेल नहीं है। इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ अमीर होना भी बेहद ज़रूरी है, जिससे बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसकी दूसरी ज़रूरतों का भी ख्याल रखा जा सके। तभी ईशिता कहती है कि मैम साहब, मैं अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखती हूँ और उसकी पढ़ाई में बिल्कुल आंच नहीं आने देती। भले ही मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन मेरी बेटी की काबिलियत उसे अफसर बनाकर ही रहेगी। और यही कहकर ईशिता वहाँ से चली जाती है और शगुन के घर काम करना बंद कर देती है। ऐसे ही काफ़ी साल गुजर जाते हैं और रूही भी काफ़ी बड़ी हो जाती है और अब वो पूरी तरह से तैयार थी IAS ऑफिसर के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करके अपनी माँ ईशिता का सपना भी साकार कर देती है, जिसे अफसर के तौर पर उसी जगह का काम सौंपा जाता है जहां रूही की माँ शगुन के घर में काम किया करती थी। तभी अचानक रूही की मुलाकात शगुन से होती है। शगुन पहली नज़र में रूही को पहचान नहीं पाती, लेकिन जब रूही अपना इंट्रोडक्शन देती है तब शगुन की आंखें फटी रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि एक झोपड़पट्टी और गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली ईशिता की बेटी ने आज एक अफसर बनकर अपनी माँ का सपना साकार किया है। इसी बीच रूही शगुन को कहती है कि आगे बढ़ने के लिए पैसे और अमीरी मायने नहीं रखती, बल्कि मायने रखती है तो आपकी काबिलियत ही आपको आगे तक ले जा सकती है। उसी काबिलियत के चलते आज मैंने अपनी माँ का सपना सच कर दिखाया है। तो दोस्तों, ये थी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली रूही की अफसर बनने की कहानी। आप रूही की इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।